ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और खामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली आल हाशिम के जसद खाकी मिल गए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। तबरेज़ में सोगवारान का हुजूम उमड़ आया। जाँ बहक अफराद को खराज अकीदत पेश किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। वो डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले की शक्ल में तबरेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश 14 घंटे जारी रही। ईरानी और तुर्किया के ड्रोन ने हिस्सा लिया। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुखबिर को 2 माह के लिए ईरान का सदर और अली बाकरी उन्नी को उबूई वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ का हादसे की तहकीकात का हुक्म। ईरानी सदर के हादसे में जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में यौम सोग। कौमी परचम सरनिगू सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फलस्तीन और कश्मीरी अवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने जाकर ईरानी सफीर से ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की मौत पर सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम की तरफ से ईरान के दुख दर्द में शरीक हैं। सऊदी अरब समेत अक़वाम आलम का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमारवार शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरान के कायम मकाम सदर और शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर का ईरानी कौम से इजहार ताज़ियत। तैयब उर्दवान ने कहा, ईरानी सदर और दीगर हुकाम के लिए दुआ गो हूँ। लबनान का 3 दिन का सोग का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा इन सब पर रहम करे। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। चीन और रूस के वजीर खारजा का भी अफसोस का इजहार। यूरोपीय यूनियन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सलामती काउंसिल के इजलास में 1 मिनट की खामोशी। हमास ने बयान में कहा, फलस्तीनी इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लिया। सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, इसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। बाद में विफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, मगवी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्जाम है, लेकिन वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। अब मामला ISI और MI से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तरह की बातें करना कि काबीना को भी यहाँ पे लाके बिठा दिया जाएगा और वजीर आजम को भी बिठा देंगे और सामने बिठा के बात, ये गैर मुनासिब बातें हैं। ये ना उनके मनसब के मुताबिक है और ना मेरा आइन और कानून इसकी इजाजत देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दी उस पर तशवीश है। काबीना और वजीर आजम को बुलाने, अपने सामने बिठाने की बातें पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अदालत के रिमार्क्स पार्लियामान और काबीना पर दबाव डालने के मुतरादिफ हैं। सख्त बातें करना अदलिया के शायान शान नहीं। अदालत से जो रिमार्क्स की रिपोर्टिंग होती है वो नामुनासिब है। क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकामात जारी करे। खौफनाक चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारों के काम और हुकूमती उमूर कोर्ट रूम में होने हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। मुकदमात आइन और कानून के तहत चलने चाहिए। जवाबात आए फिर भी जो आइन और कानून के तहत हुक्म जारी करें, आपकी मर्जी।
सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हितक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में पेश। सहाफ़ियों का ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, कांधों पर बैठ कर आने वाली हुकूमत का बिल कोई जमहूरी बिल नहीं। ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बनते हैं, हुकूमत में आते हैं तो शबखून मारते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीका कानून बनाया था। जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, आज़ादी सहाफ़त पर कतगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाली खबरें और पगड़ियाँ उछालने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन काले कवानीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी रहनुमा काजिम खान ने कहा, हुकूमत ने बिल पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत का वादा किया था, लेकिन कोई मुशावरत नहीं की गई। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। हितक इज़्ज़त बिल के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने डेस्कों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अरकान काला कानून, काले करतूत नामंजूर और बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते रहे। माइक बंद करने पर भी हिज़्ब इख्तलाफ का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ी। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान कहते हैं, हितक इज़्ज़त कानून से आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगेगी। इतनी क्या जल्दी है, बिल कमेटी को भेजें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एतमाद मिले। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए एक और मौका दे दिया। आइंदा समात से पहले जजेस तैनाती न होने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, अगर जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए ताकि अदालत अपना हुक्म सुनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हमें कोई मुशावरत करनी है, ना तैनाती पर कोई एतराज़ है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस तैनाती पर हुकूमत को एतराज़ नहीं है। समात 24 मई तक मुलतवी। ये करना क्या चाहते हैं आप नून लीग वाले? असल बात यह है कि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं बनना देना चाहते। अबर सत्तार साहब जैसे जज जब शिकायत अभी हाल में की है, हमें देखना है कि चीफ जस्टिस साहब क्या कर। नून लीग इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बनने देना चाहती। सेनेटर सीनियर वकील एतजाज एहसन कहते हैं, बाबर सत्तार जैसे जज ने भी शिकायत की। अब देखते हैं चीफ जस्टिस क्या करते हैं। ऐसे सख्त अल्फाज मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बोले थे। ये बहुत अहम मौका है, सब जजों को एक होना होगा। जजेस मुत्तहिद हो जाएं, हर वकील उनके साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत करने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम बेहतरीन बाहमी ताल्लुकात से हम आहंग नहीं। तिजारत के हजम को $5 अरब सालाना की सतह पर लाने के लिए कोशिशें तेज करने के अज़म का इजहार। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है, तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। KP हुकूमत पंजाब के किसानों से गंदुम खरीदना चाहती है। पंजाब हुकूमत गंदुम बेचने पर कदगन लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पंजाब हुकूमत किसानों से ना खुद गंदुम खरीद रही और ना उनको बेचने दे रही है। असद कैसर की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। असद कैसर ने कहा, पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाया जाएगा।
हीट वेव का खदशा, कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है 21 से 27 मई तक मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गुज़श्ता रोज सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में भी तब्दीली की गई थी, जिसके मुताबिक इंटर के इम्तिहानात 22 के बजाय 27 मई से होंगे। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। समुद्री हवाएं बहाल हैं। आइंदा 10 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। बहावलपुर, रहीम यार खान, जैकबाबाद, डीजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नवाबशाह, मुल्तान, साहिवाल और पत्तोकी में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी है, जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये गर्मी के सीज़न में यूजुअली जब लू चलती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप देखते हैं कि दोपहर के वक्त रोड्स के ऊपर रश बड़ा कम होता है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मूवमेंट बड़ी कम होती है, वहाँ पे किसी बंदे से मोबाइल छीनना, कोई वारदात करना, वहाँ से बच निकलना बहुत आसान होता है। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों की नई लहर। SSP ऑपरेशंस की अनोखी मंतक काशिफ जुल्फकार ने कहा गर्मी के बायस शाहराहों पर रश कम होने से वारदातें बढ़ी हैं। लू चलने से पुलिस पेट्रोलिंग में भी कमी आई है। बानी PTI इस्लामाबाद के थाना कोहसार और कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात से बरी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद, कासिम सूरी, जरताज गुल और सैफुल्ला नियाजी समेत दीगर रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। बानी PTI पर हमला केस में नामजद 2 भाई एहसन और मुदस्सर बरी। मुकदमे के गवाह ने बयान हल्फी जमा करवाया कि उससे पूछे बगैर बयान लिखा गया। जिस फूड पॉइंट पर हमले की प्लानिंग का बताया गया वो 2 नवंबर को बंद था। फूड पॉइंट के मालिक और चीफ शेफ ने बयान हल्फी भी जमा कराए। वजीराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को शील्ड पेश की और सिंध की रिवायती अजरक पहना दी। गवर्नर पंजाब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मुलाकात। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख़्वानी की। बिश्कीक से 3 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 435 तलबा की वतन वापसी। तीसरी परवाज़ रात 2:30 बजे लाहौर पहुंची। तलबा का कहना था बिश्कीक में हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कोई मदद नहीं की। KP हुकूमत ने किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं ये रकम 2 जहाज़ों के लिए जारी की गई है। दीगर तलबा और लोग KP के रिलीफ नंबर्स पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मजीद फंड्स जारी करेंगे। तक कोई बच्चा कराची और सिंध का इंटीरियर का नहीं आ सका है यहाँ पे, तो मैंने इनको यकीन दिलाया है और मैं बहैसियत गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म साहब से भी बात करूँगा, इसहाक डार साहब से भी बात करूँगा कि कराची के लिए भी फ़्लाइट मंगवाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन की मुलाकात। गवर्नर ने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से राबते में हूँ। गवर्नर हाउस में तलबा की वापसी के लिए सेल भी बना दिया है। वालिदैन ने कहा अब तक कराची या सिंध का कोई तालिब इल्म वापस नहीं आया। गवर्नर ने बिश्कीक में फंसे नौजवान से फ़ोन पर गुफ्तगू की। कहा मुतमईन रहें, आपके साथ खड़े हैं, आना पड़ा तो आऊँगा। पाकिस्तान ने IMF को अखराजात में कमी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्लान के तहत
एक साल में 300 अरब रुपए तक अखराजात कम किए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के सिवा तमाम भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम का प्लान लागू होगा। नए माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्कान। वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मंसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ MKM अरकान असम्बली का शहरियों के हमरा के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। टीपू सुल्तान रोड का एक ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल रही। MKM अरकान ने कहा 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस रीन्यू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी करके किसी और कंपनी को ठेका दिया जाए। गजा में फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। इसराइल की दहशतगर्द फोर्सेस ने रफा की खैमा बस्ती और खान यूनिस में कैंप को निशाना बनाया। 24 घंटे में मजीद 106 फ़लस्तीनी शहीद, 170 से ज़ायद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद अब तक 35,562 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जंगी जराइम पर आलमी फौजदारी अदालत का नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर गौर। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अमरीकी टीवी को बताया, इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट भी जारी हो सकते हैं। गजा में कत्लेआम पर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था। गजा सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठी है कि रफा को बचाओ। 15 लाख लोग भूखे प्यासे और इसराइल उसके ऊपर हमला किरदार अदा करे और रियासत उन 15 लाख लोगों को बचाए। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुहिम के धरने का 8वां रोज। सियासी रहनुमाओं, तलबा और खवातीन की शिरकत। इजरायली दहशतगर्दी की मजम्मत। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, सेव गजा कैंपेन एक गैर सियासी जिद्दोजहद है। गजा में 1.5 लाख बच्चे भूख से दम तोड़ चुके हैं। आलमी ताकतें इजरायली दहशतगर्दी का नोटिस लें। ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज के पेशा वराना मयार को सराहा। इलाकाई अमन के लिए जारी काविशों की भी तारीफ। जनरल एंगिस जे कैम्बल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। विकीलीक्स के बानी जुलियान असांज की बरतानिया से अमेरिका हवालगी रोक दी गई। बरतानवी अदालत ने जुलियान को अमेरिका हवालगी चैलेंज करने का मुकम्मल हक दे दिया। बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पाटिल ने 2022 में असांज की हवालगी के हुक्म पर दस्तखत किए थे। विकीलीक्स के बानी इस वक्त बरतानिया के बलामश जेल में कैद हैं। असांज ने 2010 में अमरीकी जंगी जराइम के दस्तावेजात अफशा किए थे। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का 5वां मरहला बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, बरेली और दीगर रियासतों में अवाम ने हक रायदही इस्तेमाल किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से मैदान में। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात 1 जून को खत्म होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। पहला मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। ओवर कम होने के पेश नज़र पावर हिटिंग की खुसूसी मशकें। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी टीम ज्वाइन कर ली। खिलाड़ियों से मुलाकात की, हिकमत अमली पर बातचीत भी की। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं, आयरलैंड के खिलाफ एक धचका लग चुका है। अंदाजा है 1% भी रिलैक्स नहीं हो सकते। 4 मैच की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की तरफ से बहुत मोहब्बत मिलती है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, इंग्लैंड में कई पाकिस्तानी मिलते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और हमें खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है।
और पालतू जानवर सिर्फ हिफाजत नहीं, स्टंट भी खूब दिखा सकते हैं। स्पेन में सालाना यूरोपियन डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप के मुकाबले कुत्तों ने अपने मालिकों के साथ ऊंची नीची लहरों पर कमाल के करतब दिखाए। कुछ कुत्ते मौजों पर तवाजुन बरकरार न रख सके।